भगवान से सदैव निवेदन करना चाहिए कि मुझे गादी नहीं मिले, अच्छी गोदी मिले। अच्छी गोदी मिल जाएगी तो देखो, गादी तो जीवन में बहुत सारी है, पद प्रतिष्ठा तो बहुत है, और उस समय से लेकर के परमात्मा ने उन्हें गोदी दी, और गोदी का प्रताप रहा कि ध्रुव का नाम आज भी हम सब अटल सत्य के नाम से जानते हैं कि ध्रुव सत्य है। ईश्वर से हमारा निवेदन होना चाहिए कि प्रभु तू हमें अच्छी गोद दे, और गोद से जो संस्कार मिलते हैं वो किसी गादी से नहीं मिले। जिस माँ ने गोद से हमें पाला बड़ा किया और जो है, इसलिए देखो जाप करते रहे, जपते रहे, और जप करने के कारण ही ध्रुव का नाम संसार में रोशन हुआ। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर इसी कारण से दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा जाप करें, और जाप जब बिगड़ेगा तो भगवान ने कहा कि मैं सबसे पहले संतति ही बिगाड़ूंगा। यदि हमारी संतान बिगड़ जाती है तो हमें फिर किसी से नहीं पूछना चाहिए, हमें अंदाज लगाना चाहिए कि हमारे परिवार का जाप का क्रम बिगड़ गया। और दोनों चीज समझने जैसी है कि देखो, जाप भी नहीं बिगड़ना चाहिए और जापा भी नहीं बिगड़ना चाहिए। इस संसार में कभी कभी हमारे सबके मन में ये भाव आता है कि देखो, अच्छे लोग ही क्यों परहेज करें। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि कोई समझा भी दे तो यही कहता है तू समझदार आदमी है, तू ही शांत रह जा। और जब भी पिसाया है, अच्छा व्यक्ति ही पिसाया है। परहेज भी करना है तो अच्छे व्यक्ति को करना है, नियम कायदे भी मानना है तो अच्छे व्यक्ति को मानना है। पापी को कभी किसी ने कोई कष्ट नहीं दिया, बुरे आदमी को कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि जितने नियम कायदे हैं, जितने समय में हमें पालन करने हैं, वो किसको करना है साहब? जाप वाले को या जापा वाली को। साधारण स्त्री थोड़ी कोई परहेज करेगी, जापा वाली करेगी ना। यदि जापा वाली परहेज नहीं करेगी तो उसका बालक प्रभावित होगा। उससे कहा कि तू यम नियम संयम से रहे, हिसाब से खा पी, हिसाब से उठ बैठ। तो जाप वाले से भी तो यही कहा कि तू भी हिसाब से रहे, ये दुनिया कुछ भी चिल्लाया करे, तू अपने परहेज में रहे, नियम में रहे। यदि तू तेरा जाप बिगाड़ लेगा तो फिर सबसे ज्यादा तेरा ब्रह्म प्रभा। इसलिए कभी ये नहीं सोचे हम कथा सुन करके कि देखो, अच्छे लोग ही क्यों नियम पाले, अच्छे लोग ही क्यों परहेज करें, क्योंकि अच्छे लोगों को ही परहेज करना है। और यही सबसे अच्छी बात है। और जिस जिस घर में, जिस जिस परिवार में जाप बिगड़ा है, वहां संतान सबसे ज्यादा बिगड़ी है। हम सोच रहे हैं कि केवल हम इस बात पे मजबूत होकर के बैठे हैं कि हमारे भगवान ने, हमारे परमात्मा ने हमें पर्याप्त व्यवस्था देकर के रखी है। ये हमारी व्यवस्था जो हमें मिली है, नहीं कमाया तो संतान भी तो फिर आगे जाके अच्छी नहीं निकलेगी। और देखो, तीसरी पीढ़ी में